गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बंद कर दो। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर संदीप। मैं आज आपको बताने वाला हूँ यूपीएसआई के कट ऑफ की रियलिटी के बारे में। यूपीएसआई का एक एग्जाम हुआ था जो उत्तर प्रदेश में हुआ था, दरोगा और ये लोग भर्ती होते हैं। उसकी कट ऑफ अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो जो जनरल की कट ऑफ है वो है 370 नंबर, जो ओबीसी का कट ऑफ है वो है 364-65 के अराउंड, और जो एससी का कट ऑफ है वो 350 के राउंड है। बहुत सारी कोचिंग थी जो गेस कर रही थी, जो बड़ी बड़ी कोचिंग है कि इतना नंबर आएगा उतना नंबर आएगा, वो लोग सरप्राइज हैं। वो लोग 250, 260, 270 बताने की कोशिश कर रहे थे और कट ऑफ चला गया 370। तो इस दौर में ये क्यों हुआ होगा? क्या अब गवर्नमेंट जॉब जो है हम लोग को छोड़ देनी चाहिए, उसके बारे में बातें करते हैं। और ये कट ऑफ इतना हाई क्यों है उसके बारे में बातें करते हैं, और क्या पॉसिबिलिटी है री एग्जाम की उसके बारे में बातें करते हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप हूँ, मैंने पीएचडी करा जेएनयू से, मैं यूपीएससी कोचिंग में पढ़ाता भी हूँ। ये बातें तो मेरे बारे में होगी। अब जानने की कोशिश करते हैं, एक एक फैक्टर को लेते हैं कि इतना कट ऑफ हाई क्यों जा सकता है। पहला रीजन लेते हैं कि यार बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए। क्या वास्तव में बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं कि कट ऑफ 370 तक जाएगा? यूपीएसआई एक एग्जाम है जो आईएएस पीसीएस का भी एग्जाम नहीं है। एवरेज बच्चे इसकी तैयारी करते हैं, बहुत बार एसएससी के बच्चे जो तैयारी करते हैं वो तैयारी करते हैं। तो बच्चे अचानक से स्मार्ट तो नहीं हुए, और साइंस ये प्रूव करती है कि बच्चे अब ज्यादा स्मार्ट नहीं हो रहे हैं एआई की वजह से, वो लोग कम स्मार्ट हो रहे हैं। तब भी फिर कट ऑफ इतनी ऊपर क्यों जा रही है? आप अपने आसपास बच्चों को देखने की कोशिश करो, उनमें से ज्यादातर लोगों के मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे थे। अगर मॉक टेस्ट में इतने नंबर नहीं आ रहे थे कि वो 400 में से 370, समझ रहे हो कि 400 में से अगर 200 सवाल हैं तो लगभग 180 185 सवाल सही होने चाहिए। तो मुझे तो नहीं लगता कि बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं, क्योंकि मैं यूपीएससी एग्जाम में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, जो इंडिया का बेस्ट एग्जाम है, उसकी कट ऑफ ज्यादा बढ़ती नहीं है, वो ज्यादातर घट ही रही है। तो अगर बच्चे स्मार्ट हो रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि केवल यूपीएससी के एग्जाम में ही बच्चे स्मार्ट होते जा रहे हैं, जो यूपी में एग्जाम हो रहे हैं, बाकी यूपीएससी और बाकी एग्जाम में बच्चे इतने स्मार्ट नहीं हो रहे। हालांकि कट ऑफ और भी एग्जाम्स में बढ़ी जा रही है। अगर आप नेट जेआरएफ की बातें करेंगे, नीट की बात करेंगे, हर एग्जाम में बढ़ती जा रही है। उसमें कोचिंग का भी इंपैक्ट है, बहुत बार क्वेश्चन पेपर ईजी होने का भी इंपैक्ट है। लेकिन ओवरऑल अगर आप कोई बोलेगा कि बच्चे स्मार्ट हो गए इस वजह से ऐसे है, यूपीएससी वाले आ गए हैं, तो इतना कट ऑफ हाई नहीं जाता यार। मतलब बहुत हाई होगा तो 300 जाएगा, 310, 320 जाएगा, 370 बहुत ज्यादा होता है, आपको अंदाजा नहीं है, लेकिन इसमें मार्जिन बहुत कम है। अब ये तो हो गया कि बच्चे तो स्मार्ट नहीं है। मैं इस बात से यकीन नहीं करता हूँ कि बच्चे अचानक से बहुत स्मार्ट हो गए, क्योंकि इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो इतना कट ऑफ तो नहीं जा सकता। अगर इतना कट ऑफ जाना होता तो कोचिंग वाले ज्यादातर प्रेडिक्शंस गलत नहीं करते, क्योंकि ज्यादातर बच्चे उनकी कोचिंग में इनरोल करते हैं, उनको तो पता है ना कि भाई किस रेंज के बच्चे हैं, किसके रेंज के बच्चे नहीं हैं। अब दूसरे फैक्टर को कंसीडर करते हैं कि कोचिंग मार्केट ने बच्चों को इतना स्मार्ट बना दिया है कि अब कट ऑफ बहुत हाई जाने लगी है। देखो, कोचिंग मार्केट में ज्यादातर पढ़ाने वाले जो लोग हैं, ठीक है, एवरेज लोग हैं, वो खुद भी एग्जाम देंगे तो इतना नंबर नहीं ला पाएंगे। जो भी क्लेम कर रहा हूँ ना कि मैं पहले एसआई था, तूफान था, वो भी 370 नंबर नहीं ला पाएगा। मुझे बैठा होगी मैं भी नहीं ला पाऊंगा। इसमें कोई ईगो वाली बात नहीं है। एग्जाम होते हैं इस वजह से क्योंकि कुछ लोग उसमें से आगे निकलते हैं, कुछ लोग निकलते हैं, लेकिन इतना आगे नहीं निकलते हैं कि बाकी लोग एकदम पीछे चले जाएं। तो कोचिंग वालों ने इतना टॉप तो नहीं पढ़ाया था कि बहुत सारे बच्चे 370 और इस लेवल पे चले जाएं, जो उनके बेस्ट बच्चे थे वही सिलेक्ट ना हो पाए। तो कोचिंग वालों का भी लॉजिक मैं नहीं मानता हूँ कि कोचिंग वाले बहुत मेहनत कराते हैं, इस वजह से कट ऑफ आई जा रही है, सारी चीजें जा रही हैं। चीजें उतनी सही नहीं है। मतलब कोचिंग वालों को तो आप पूछने की कोशिश करेंगे, और कोचिंग वालों के हिसाब से ही होता तो कोचिंग वाले सही कट ऑफ गेस कर पाते ना। कोई भी कोचिंग वाला सही कट ऑफ गेस नहीं कर पाया। जो भी यूपीएससी की तैयारी कराता है उसको देखने की कोशिश करो, उनसे पूछने की कोशिश करो, कोई भी नहीं बता पाएगा कि भाई इतनी कट ऑफ जाएगी। और जो बड़ी बड़ी कोचिंग है उनका कट ऑफ देखना, तो कोचिंग वाला लॉजिक भी सस्टेन नहीं होता है। उसके बाद तरीके आते हैं एग्जाम के फेयरनेस को लेके। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या एग्जाम फेयर है कि नहीं है। देखो, लगातार जो अभी तक एग्जाम होते आए, आरओ के एग्जाम की बात करें, यूपीपीसीएस की बात करें, नेट जेआरएफ में भी मैं बहुत बार बोलता हूँ कि एग्जाम की फेयरनेस को लेके बहुत लोगों को संशय होता है कि यार ये एग्जाम में फेयरनेस था कि नहीं था। वो भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। देखो, जब कोचिंग रीजन नहीं है, कितना पढ़ पाए, बच्चे इतने टैलेंटेड नहीं है, तो एग्जाम की फेयरनेस पे लोग सवाल करते हैं, जो कि एक वाजिब सवाल हो सकता है। बहुत बार आपको लगता है तो आप बिल्कुल जाहिर कर सकते हैं। अगर मुझसे कोई पूछेगा किस तरह के एग्जाम में क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो मैं तो ये कट ऑफ नॉर्मल नहीं मानता हूँ। जो लोग भी नॉर्मल मानते हैं कि यार नॉर्मल है, इतना जाता है, मैं नहीं मानता हूँ। मेरा ये है कि कट ऑफ नॉर्मल नहीं है। जो भी टॉप बच्चे हैं, जिन लोगों ने भी ये एग्जाम निकाला है, उन्हीं का री एग्जाम करके एक बार देख लेना चाहिए। मतलब अगर आप लगता है कि ये है टफ है या एग्जाम में बहुत फेयर है, तो जिन्होंने 370 स्कोर करा है 6 महीने के अंदर, कम से कम 350 340 तो स्कोर कर ही पाएंगे ना। तो उनको ये मौका देना चाहिए कि भाई चलो एग्जाम दे लो और फिर डिसाइड करते हैं। तो ये जो चीजें होती हैं कि इतना ज्यादा एग्जाम में कट ऑफ जा रही है, उसके बाद भी आप लोग तैयारी करते रहते हो। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ वो तैयारी करते रहते हैं कि यार एग्जाम निकाल लेंगे। भाई रैंडम तरीके से तैयारी करना बंद करो। अभी जो 3 बातें मैंने आपको बताई हैं कि क्या बच्चे स्मार्ट हो गए हैं, कोचिंग की वजह से हो गया है, या एग्जाम में फेयरनेस है नहीं है, इन 3-4 फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि जो बच्चे भी इस तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यार आप लोग खुद को स्क्रीन करो। बहुत बार क्या होता है, रैंडम आके तैयारी करोगे ना कि चलो भैया मन कर रहा है मेरा इस एग्जाम की तैयारी करने का तो मैं कर लूंगा, उससे ना तो एग्जाम निकलेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। आप में से कितनों को लगता है कि अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो
तो आप 370 नंबर पालोगे या 300 भी नंबर पालोगे। जिन बच्चों को ये लग रहा है कि बहुत मेहनत के बाद वो 300 पालेंगे, तो वो तो एक बार तैयारी करें, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पता है कि वो 200 नंबर भी नहीं पाएंगे, वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग क्यों तैयारी कर रहे हो, मुझे ये बताने की कोशिश करो। उस टाइम पे आप कुछ और कर सकते हो। अगर मुझे बोलोगे कि भैया आपको एक काम करना है जो अंत में आप 6 महीने लगाएंगे, साल भर लगाएंगे, लेकिन वो काम होगा नहीं, तो मैं क्यों करने जाऊंगा। तो इन चीजों को सोचने की कोशिश करो। मैंने 3 फैक्टर जो आपको बताएं कि क्या बच्चे स्मार्ट हो गए, मैं बिल्कुल ना करता हूं, बच्चे स्मार्ट नहीं हुए। आप यूपीएससी बाकी कट ऑफ देखो, बच्चे तो बिल्कुल स्मार्ट नहीं हुए। बच्चे सिमिलर होते हैं, थोड़ा बहुत तेज हो जाते हैं, थोड़ा बहुत कंपटीशन बढ़ जाता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं बढ़ता कि भाई जहां पे 210 250 कट ऑफ जानी थी वहां 370 पहुंच जाए। कोचिंग वाले फैक्टर की मैंने बातें करी। तीसरी बातें करी मैंने कि क्या एग्जाम फेयर है नहीं है। तो इतिहास तो बताता है कि एग्जाम फेयर नहीं होते। अगर आप बहुत सारे एग्जाम्स को देखने की कोशिश करेंगे वहाँ फेयरनेस नहीं होता। मेरे पास डायरेक्ट कोई एविडेंस नहीं है कि एग्जाम फेयर है कि नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो संशय है ना लोगों के दिमाग में, कोचिंग मार्केट और उन सब जगह, आप लोग को अवेयर होना चाहिए। जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, आप देखने की कोशिश करें कैसे एग्जाम हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर वो सारे फैक्टर्स तो हो जाते हैं, फिर आपका एग्जाम कैसे हुआ है, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद एक और फनी बात मैं आपको बताता हूँ कि अभी जैसे यूपीएससी का एग्जाम हुआ है, उसमें बहुत सारे आईएएस आईपीएस ये सब बने हैं। उन लोगों को भी आप इस एग्जाम में बैठा दोगे ना, वो भी 370 नंबर नहीं ले पाएंगे। उनमें से 1000 में से केवल 10-15 होंगे जो 370 शायद चले जाएं, शायद उतने भी ना जा पाएं। तो एक ऐसा एग्जाम यूपीएसआई का जो दरोगा बनाने के लिए है, इतना भी टफ नहीं करना चाहिए कि वहां पे जो आईपीएस बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, वो भी ना निकाल पाएं। तो इस तरह के हाई कट ऑफ के बाद बहुत बार आप डिमोरलाइज हो जाएंगे, आपका मन नहीं करेगा। मैं तो बोलूंगा कि आपको रीथिंक करना चाहिए अपने डिसीजंस को। ऐसे रैंडम जैसे कोई भी एग्जाम है, आपको बहुत बार इस तरह में झटका लगेगा। तो अगर आपको लग रहा है कि आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, आपकी तैयारी करने का मन है, आप बहुत मेहनती हैं, तब तो मैं बोलूंगा कि आप लगे रहो और भी एग्जाम की तैयारी करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप 250 लायक नहीं है, 200 नंबर स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज कोई और काम देखने की कोशिश करो। और ये मैं दिल तोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए। अगर आप इसी एग्जाम की तैयारी करते रहेंगे, मुझे नहीं लगता कि अब इससे कम या इसके बहुत कम कट ऑफ जाने वाली है। अगर और भी एग्जाम होंगे इसके अराउंड, तो आप अगर अभी भी 200 की रेंज में हैं, आपको लग रहा है कि 6 महीने बाद आप 250 270 पहुंच रहे हैं, तो आपको चाहिए कि कोई और चीजें आप ट्राई करें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप 300 310 मार पा रहे हैं अभी मॉक टेस्ट में और बाकी जगह आप इस तरह के एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसी पेपर में अगर 300 नंबर आप ला पा रहे हैं, तब आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का गोल यही है कि आपको बताना कि भाई दुनिया इतनी फेयर नहीं है, चीजें उतनी फेयर नहीं है। तो आपको जो प्लान करना है वो सिचुएशन के हिसाब से करना है, अपने हिसाब से करना है। और जो मेरा गेस है वो है कि बच्चों के स्मार्ट होने की वजह से कट ऑफ इतना नहीं गया है। कंपटीशन एक रीजन हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे हैं, जॉब मार्केट में उतनी जॉब नहीं है, तो जो अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे थे वो लोग भी उतर गए हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ आई जा सकता है। वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन इतनी एबनॉर्मल कट ऑफ नहीं जानी चाहिए थी कि सब लोग सरप्राइज हो जाएं। कम से कम जो बच्चे पढ़ते हैं, जो मॉक टेस्ट देते हैं, जो कोचिंग वाले चला रहे थे, उनको तो अंदाजा लगता है इन चीज़ों का। अब आगे का क्या री एग्जाम होगा, देखो री एग्जाम की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बोलने में मुझे बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा ना तो डिमांड उठी है, ना किसी ने जब एग्जाम हो रहा था तो कोई क्लेम करा है। तो इसमें कोई लीकिंग और इस तरह की बातों का कोई क्लेम भी नहीं है किसी के पास, ना कोई एविडेंस है, और ना कोचिंग वाले इस तरह का कोई एफर्ट करेंगे कि यार एग्जाम में कुछ धांधली है क्या है, ऐसी चीज़ें करेंगे नहीं। और वो लोग डरे हुए भी हैं कि यार कौन रिस्क लेगा, किसके हाथ में ये घंटी बंधेगी। क्योंकि एसएससी का प्रोटेस्ट मैं पहले देख चुका हूँ, वो लोग भी प्रोटेस्ट करते समय अपना अपना दिमाग लगाते हैं। एक टीचर इधर भाग रहा होता है, दूसरा टीचर उधर भाग रहा होता है, फिर आपस में पॉलिटिक्स करते हैं, फिर उसी को पीआर गेम बना देते हैं। अभी इस एग्जाम में भी पीआर गेम चलेगा। कोई बोलेगा कि मेरे यहाँ से 50 फंसे, मेरे यहाँ से 100 फंसे। अगर तुम्हारे यहाँ से 100 200 400 फंसे हैं तो कट ऑफ के बाद सरप्राइज क्यों हो गए हो यार तुम्हें। सबसे ज्यादा जिस बात को आपको अवेयर रहना है वो अपनी काबिलियत के बारे में है। दूसरा है कोचिंग किस तरह से वर्क करते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एग्जाम का पैटर्न और पढ़ाई। और खुद को सेंसर करते रहो यार। मैं बोल रहा हूँ कि यूपीएसआई के एग्जाम के बाद आप लोग को एक सीख लेनी है कि क्या वास्तव में आपको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है कि नहीं करनी। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ वो इसलिए कर रहे हैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसे मत करो यार। अगर आप जिंदगी के सबसे पीक टाइम को देने की कोशिश कर रहे हो, पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको चाहिए कि आप सही से डिसाइड करो। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के बारे में बताऊंगा कि क्यों करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस वीडियो में गोल यही था कि मैं आपको बता पाऊँ कि जो फैक्टर्स बताए जा रहे हैं कि इस एग्जाम में इतना हाई कट ऑफ गया है, ये सारी चीज़ें हुई हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। और भी फैक्टर्स हो सकते हैं इस एग्जाम के कट ऑफ के हाई होने में। अब आपको भी कमेंट करके बताना है कि क्या रीजन हो सकते हैं इतने हाई कट ऑफ के, और क्या जब आपने एग्जाम दिया था तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आई थी जहां आपको लगा है कि यार चीज़ें फेयर नहीं हैं या हैं। जो भी चीज़ें हैं आपको बताना है। और इस तरह की एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर आप दरोगा बनना चाहते हैं, पुलिस का सिस्टम का पार्ट बनना चाह रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो मेंटली स्ट्रांग बनो। एग्जाम आते जाते रहेंगे, लेकिन खुद को री इवेल्युएट करो। मैं वो वाला मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ कि मैं बोलूँ कि
कि ठीक है हर इंसान को हर काम करना चाहिए, वो सब मत करो यार। आप लोग लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट टाइम को बर्बाद कर दोगे। लेकिन अगर आपको जानना है कि एग्जाम में क्या हुआ है, धीरे धीरे करके बहुत लोग आवाज़ उठाएंगे, चीज़ें होंगी। आप लोग भी बताने की कोशिश करो, या जो भी आपका ओपिनियन है वो देने की कोशिश करो, कितना हाई कट ऑफ क्यों गया है। और इसी तरह नेट जेआरएफ का एक एग्जाम है, वहाँ भी मैं देखता हूँ कि कट ऑफ बहुत हाई जा रही है। मतलब मैं जब तैयारी करता था तो जब 65% 60% में जेआरएफ हो जाता था, अभी 78% 76% ऐसे जेआरएफ का कट ऑफ जा रहा है, या उससे भी ज़्यादा जा रहा है। तो बच्चे या तो स्मार्ट हुए हैं, या तो पेपर बहुत इजी आ गया है, वो आपको बताना है। मैंने ये पेपर नहीं दिया है तो मैं उस बारे में नहीं बता पाऊंगा। लेकिन जो भी बातें हैं ये बहुत फनी है कि यूपीएसआई के कट ऑफ 370 जा रहा है। और अगर इतने खतरनाक लोग आ जाएंगे, इतने तेज लोग पुलिस डिपार्टमेंट में आ जाएंगे, तो पुलिस डिपार्टमेंट का तो भला ही हो जाएगा भाई। अगर यूपी को बेटर बनाना है तो इसी तरह की कट ऑफ आती रहनी चाहिए। तो ये बातें थी यूपीएसआई के कट ऑफ के बारे में। आप लोग भी इस कट ऑफ के अंदर हैं, किसी का सिलेक्शन हुआ है वो कमेंट करके बताओ, क्या रीजन हो सकते हैं वो कमेंट करके बताओ। और आप में से कितने लोग हो जो इस एग्जाम की फिर से तैयारी करोगे या किसी और एग्जाम की तैयारी करोगे, अपने बारे में पूरा डिटेल से बताओ, या कोई चीज़ अगर आपने ऐसी देखी है तो बताओ। और कोचिंग वालों के बारे में बताओ कि कौन से कोचिंग वाले कितना फेंकते हैं और किस तरह से आप लोग को बेवकूफ़ बनाते हैं, वो सारी चीज़ें बताने की कोशिश करो। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।